हत्याकांड ने एक बार फिर से प्यार, भरोसा और एक खास रिश्ते को कलंकित कर दिया है। इस पूरी घटना ने लोगों को एक बार फिर से सकते में डाल दिया है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि मेघालय पुलिस को राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी पर शक आखिर क्यों हुआ। अब चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं कि आखिर क्यों शक हुआ। सबसे पहली वजह, राजा की जानकारी रघुवंशी परिवार को नहीं दी गई। दूसरी वजह, राजा की हत्या हुई, सोनम को खरोच तक नहीं आई। तो वहीं तीसरी वजह, शिलांग से संदिग्ध तरीके से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंची। चौथी वजह, गाजीपुर में गुपचुप तरीके से अपनी पहचान छिपाकर वो रही। पांचवी वजह, रेस्क्यू चला, मीडिया में खबरें चली लेकिन सामने नहीं आई सोनम। और छठी वजह, मध्य प्रदेश मेघालय की सरकारें परेशान रही लेकिन सोनम चुप रही। तो चलिए अब हम आपको ये भी बताते हैं क्योंकि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम बता। जाहिर है मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून को अंजाम देने के लिए 120 पुलिसकर्मियों की टीमों का गठन किया था। अब ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझ लीजिए, इनमें से 20 कोर मेंबर्स थे और इनमें 3 आरोपियों के साथ सोनम सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर देखी गई। उनके प्रोफाइल को खंगाला गया। पूरी प्लानिंग के साथ 7 जून को एक साथ छापेमारी की गई और किसी को फरार होने तक का एक मौका नहीं मिला। और मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने करीब 42 सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला और जांच में यह भी खुलासा हुआ कि सोनम ने मोबाइल से आरोपियों को अपनी लोकेशन लगातार शेयर किए हुए थे। दरअसल सोनम के लिए हनीमून महज सिर्फ एक बहाना था। उसका एक ही उद्देश्य था, राजा का मर्डर करना। यही वो सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर पुलिस ने सोनम के हनीमून वाले प्लान का भंडाफोड़ किया। 2 जून को राजा की लाश मिलने के बाद मेघालय पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। इन्वेस्टिगेशन टीम सोनम की तलाश कर रही थी। पुलिस की टीम को राजा की मां ने बताया कि सोनम ने ही हनीमून का प्लान बनाया था और उसी ने टिकट बुक की थी। हालांकि पुलिस को एक कड़ी ये भी मिली कि सोनम ने जाने की टिकट तो बुक करवाई थी लेकिन वापसी की टिकट नहीं बुक कराई। पुलिस की जांच में यह भी बात सामने आई कि 23 मई को दोपहर 1:40 पर सोनम ने इंदौर में अपनी सास उमा रघुवंशी को कॉल किया था, जिसे राजा की मां ने भी कबूला। दोपहर का समय था, 1:13 पे मेरी सोनम से बात हुई थी। तो मैंने सोनम से बोला था कि तुम कहाँ पे हो, तो उन्होंने बोला था कि हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं चढ़ के। तो मैंने बोला इतनी सांस क्यों फूल रही, तुम इतना मतलब उससे क्यों बोल रहे हो। तो बोलती कि मम्मी बहुत थक गई हूँ मैं। बोले सांस फूल रही मतलब फपा रही थी वो। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि सोनम और राजा की मां के बीच बातचीत क्या हुई थी। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। है? हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर। मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई। मैंने कहा आज तो मेरे बहू का उपवास है वापस। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था हम्म। कि उपवास है, तो मैंने हाउस हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने हाँ। कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ अच्छा, हाँ, तो चलो। वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। हालत खराब हो गई मेरी तो चढ़ के। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ, कॉफी बुलवाई हाँ। तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी। नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है। हाँ, ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी और खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ, नहीं मिल रही होगा, है ना। सांस फूल रही। हाँ, हाँ फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। राजा के परिवार की मांग है कि सोनम और सभी आरोपियों को फांसी की सजा मिले।
राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने आरोप लगाया कि सोनम की मां को उसके अफेयर के बारे में पता था। सोनम राजा की हत्या के बाद इंदौर आई और यहाँ वो राज कुशवाहा के साथ किराए के मकान पर रुकी। सोनम एकदम इतना गुमराह करके निकली है, वहाँ से आगे करके निकली है। जिस प्रकार से उसके बाद भी वो सोनम इंदौर आई है, इंदौर में इसने राज कुशवाहा से रही है 2 दिन, और रहने के बाद फिर 2 दिन बाद फिर टैक्सी करके फिर वापस गई है। उनके भाई गोविंद से आपकी बात हो रही है, गोविंद का क्या कहना है? आपके संपर्क में है गोविंद? गोविंद से मेरी बातचीत हो रही है, कल ही बातचीत हुई थी, आज भी बातचीत मेरी हुई है। गोविंद का कहने का मतलब एक ही निकल रहा है अभी हाल है कि सोनम ने जो गलत करा हुआ है, अपने भाई के साथ जो गलत कराया है, उस प्रकार से सोनम को जो है ना फांसी मिलना चाहिए। जाहिर है सोनम ने अपने हनीमून पर न सिर्फ राजा की हत्या की बल्कि पति पत्नी के रिश्ते का भी खून कर दिया। मेघालय पुलिस ऑपरेशन हनीमून के तहत कड़ी दर कड़ी पूरे केस को सुलझाया कि कैसे सोनम पहले मेघालय में पति की मौत की कहानी लिख चुकी थी। जैसे ही इंदौर का एक कपल मेघालय पहुंचा, पत्नी ने हत्या की योजना को धरातल पर उतारा और पति राजा को दर्दनाक मौत दे दी।